नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वृद्धि क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊं आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आपको जानकारी मिल जाए कि नई वीडियो आ गई है। देखिए, जिन्होंने हमारे साथ जो कंटिन्यूसली जुड़े हैं उन्हें पता है 12 बजे आती है ईवीएस की मैराथन, जो हम 1600 क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो वहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाते हैं। और चाहे आप किसी भी स्टेट से देख रहे हो, हमारा चैनल आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। और चैप्टर का नाम है साधारण ब्याज। तो सबसे पहले समझ लेते हैं साधारण ब्याज क्या होता है। देखिए, क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति, मान रहे कि यहाँ पर एक कोई व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। ये जो है बहुत पैसे वाला है ए व्यक्ति, ठीक है, और बी व्यक्ति जो है गरीब व्यक्ति है, उसके पास पैसे नहीं है। तो क्या करता है कि ये गरीब आदमी इससे पैसे लेने जाता है 1000 रुपए। किससे? ए से। अब भाई 1000 रुपए ए दे तो देगा बी को, लेकिन ए को क्या मिलेगा? अगर ए जो है बी को 1000 रुपए दे रहा है तो ए की ये सोच रहेगी कि मुझे इसके बदले में क्या मिलने वाला है। मैंने इसको 1000 रुपए दे तो दिए, लेकिन मुझे क्या फायदा होगा। तो ये क्या करता है कि बी से कहता है, भाई मैं 1000 रुपए दे तो रहा हूं, लेकिन 5% की रेट से दूंगा। 5% का मतलब ये है, मैंने बताया था परसेंट का मतलब होता है पर 100%, मतलब प्रत्येक 100 पर जो पैसे होते वो परसेंट होते। तो 5% का मतलब ये है कि उसने कहा, भाई मैं 5% के हिसाब से दूंगा, यानी एवरी 100 रुपीज पे 5 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा मैं। किसने कहा? ए ने। और ये एनुअली होगा, उसने कहा 5% वार्षिक लूंगा। वार्षिक यानी एनुअली, हर साल 100 रुपए पे 5 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा। अगर आप देखो यहाँ पर कितने रुपए लिए उसने? 1000 रुपए लिए। 1000 में 100 की बात करें तो दो बिंदी बंद कर लो, कितने 100 देने पड़ेंगे इसे? 10 यानी 50 रुपए के आसपास इसको करीब ब्याज मिलेगा। तो देखिए, जो अतिरिक्त पैसा ये इसको लौटाएगा, जो भी अतिरिक्त पैसा, एक्स्ट्रा मनी बी जो है ए को लौटाएगा, वो क्या होगा? ब्याज या इंटरेस्ट होगा। क्या होगा? ब्याज या इंटरेस्ट होगा। बात समझ में आ गई होगी कि भाई अगर ए जो है बी को 1000 रुपए देगा तो उसका कुछ फायदा तो होना चाहिए, तब तो 1000 रुपए देगा। तो उसने भाई ये शर्त रखी यहाँ पर कि मैं दे तो रहा हूं, लेकिन 5% का इंटरेस्ट लूंगा। तो 5% 1000 का कितना होता है? आप समझ सकते हो। 10% के लिए एक बिंदी बंद करते हैं, और 10% हो गया 100, तो 5% कितना हुआ? 50 रुपए। एक साल में उसे 50 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे? 50 रुपए एक्स्ट्रा। कैसे समझाया? देखिए, 10% है 100 रुपए, 5% आधा कर दीजिए, कितना हुआ? 50 रुपए। बात समझ में आ रही है? तो भाई इसको 50 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। किसको? ए को। अब ये जो एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे तो ए के पास कितने हो जाएंगे? 1000 दिए थे, 50 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं इंटरेस्ट के फॉर्म में, तो ए के पास कितने हुए? 1050। इसको कहते हैं अमाउंट या विस्तृतन। जो उधार लिया था किसने? बी ने ए से, इसको कहते हैं मूलधन यानी प्रिंसिपल। बात समझ में आ रही है? क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। और ये क्या है? मिश्रधन। मिश्रधन कैसे बना जरा समझो। मूलधन में क्या जोड़ दिया? ब्याज। तो एक फॉर्मूला बन गया, ए फॉर अमाउंट बराबर क्या होता है? पी प्लस एस आई, सिंपल इंटरेस्ट। और इसको सिंपल इंटरेस्ट इसीलिए कहते हैं इस ब्याज को, क्योंकि ये हमेशा
कैलकुलेट किया जाता है प्रिंसिपल पे या मूलधन पे? किस पे कैलकुलेट किया जाता है? प्रिंसिपल पे। तो यहां पर बी को कितना सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ा? 50 रुपए देना पड़ा एक साल के लिए 5% के हिसाब से। देखिए अगर ये तीनों चैप्टर हम देख लें, प्रतिशतता, लाभ हानि और यहाँ पर साधारण ब्याज, तो ये एक दूसरे से काफी कनेक्टेड है। अगर आप इनकी कनेक्टिविटी एक बार समझ जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी फॉर्मूले की जरूरत आपको है। तो ये इस तरीके से साधारण ब्याज होता है। साधारण ब्याज क्या बताया? जब कोई व्यक्ति किसी को उधार रुपए देता है तो उसके बदले जो अतिरिक्त मनी या जो अतिरिक्त पैसा है उसकी अपेक्षा रखता है या उसकी उम्मीद करता है, वो क्या होता है? ब्याज होता है। और ब्याज हमेशा मूलधन पर लगाया जाता है, जिसको हम कैपिटल कह सकते हैं, प्रिंसिपल कह सकते हैं, इसीलिए इसको हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ये तो मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन बताया कि बेसिकली ब्याज होता क्या है। ठीक है, तो ये बात समझ में आपको आ गई होगी। अब देखते हैं यहां पर पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे। देखिए फॉर्मूले भी मैं बताऊंगा, जब क्वेश्चंस में जिस क्वेश्चन में जैसी जरूरत होगी मैं वैसा आपको फॉर्मूला यहां पर बताऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में आपसे कहा है यहां पर कि 4000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन आपको यहां पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। वो आपसे कह रहे हैं 4000 रुपए का, मतलब किसी ने किसी से 4000 रुपए उधार लिए होंगे। ए और बी का एग्जांपल समझ लेते हैं। ए बहुत पैसा वाला है और बी जो है गरीब आदमी है। ए से अक्सर उधार लेता है, ए से उसने 4000 रुपए उधार लिए। देखिए जो पैसा उधार लिया जाता है या लिया गया उसको हम कहते हैं मूलधन। क्या कहते हैं? मूलधन। तो कितना लिया यहां पर देख लीजिए, 4000 रुपए लिए। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं कि 10% वार्षिक दर से, यानी जब भी कोई किसी को उधार पैसा देता है या जब भी कोई किसी से उधार पैसा लेता है तो वो उस पर एक ब्याज का रेट रखता है। क्या रखता है? ब्याज का एक रेट रखता है, जिसको हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं या ब्याज की दर कहते हैं। वो यहां पर आर से रिप्रेजेंट होती है, आर फॉर रेट, और वो उसने दिया है कितना? 10%। आपको टाइम दिया है 2 वर्ष। 2 वर्ष के लिए उसने उधार दिया। आपको बताना है कि साधारण ब्याज कितना हुआ, एसआई कितना होगा। पहले हम यहां पर ओरली इसको सॉल्व करेंगे, फिर जो है हम यहां पर फॉर्मूला आपको बताएंगे। देखिए ओरली समझिए, 4000 रुपए 10% की रेट से दिए जाते हैं 2 साल के लिए। इस 10% का मतलब ये होता है वार्षिक दर। एवरी ईयर 10% के हिसाब से लेगा, यानी एवरी 100 रुपीज पे 10 रुपीज क्या लेगा? एक्स्ट्रा। रुपीज क्या है? अमाउंट है 4000 रुपए। 4000 का मैं अगर आपसे 10% निकालने के लिए कहूं तो क्या करेंगे आप? 10% का मतलब है, पीछे से एक बिंदी बंद कर दो। 4000 का 10% क्या हुआ? 400 रुपए हुआ एक साल के लिए। बात कितने की हो रही है? 2 साल की हो रही है भाई। एक साल का 400 है तो 2 साल का कितना होगा? 800। 2 साल का कितना होगा? 800। ये आपका आंसर होगा। ये डायरेक्ट अप्रोच है जिससे आप आंसर निकाल सकते हैं। 10% 400 रुपए हुआ एक बिंदी बंद करने पर एक साल का, क्योंकि ये जो प्रतिशत दिया जाता है ये वार्षिक दर एनुअली है, पर एनल मतलब हर एक साल का। एक साल का 400 तो 2 साल का पूछा भाई कितना हुआ? 800 रुपए। बात समझ में आई? बात यहां पर समझ में आई? कितना हुआ? 800 रुपए। ठीक है, अब आ जाते हैं जरा फॉर्मूला पे। तो फॉर्मूला कैसे लगाते हैं समझिए। आप क्या करिए, फॉर्मूले से आगे बढ़ने से पहले, मैं फॉर्मूले पे पहुंचूं उसके पहले एक और बात बता देता हूं। जब भी आपको साधारण ब्याज निकालना हो, आप क्या करिए, मूलधन दर समय का गुणा करके 100 से भाग कर दीजिए, यानी वही आपका
फॉर्मूला होता है। देखिए फॉर्मूला क्या बनता है, एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 यानी P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। जरा देखिए प्रिंसिपल कितना दिया 4000 रुपए, टाइम कितना दिया 2, रेट क्या है 10 अपॉन 100 कितना हो गया जरा देखिए, ये हो गया 80 और गुणे 10 किया तो 800 रुपए। और ऊपर जो मैंने बिना फॉर्मूले के बताया था वो भी क्या आ रहा है 800 रुपए। वो 2 लाइन में सॉल्व हो रहा है, यहां पर आपको फॉर्मूला और फिर कैलकुलेशन, वहां पर कैलकुलेशन कितनी इजी है तो आप बिना फॉर्मूला भी ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं। और आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन हरियाणा टेट में जूनियर के पेपर में पूछा गया 2011। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं पूछा जा सकता। देखिए आपको जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते तो आपको बेसिक क्वेश्चन से लेकर उसके डिफिकल्ट ऑर्डर तक का सारा कुछ पता होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है अकेला डिफिकल्ट आता हो सिंपल ना आता हो, ठीक है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, हर एक चीज महत्वपूर्ण है जब आप तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, आप इसको फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 करिए, आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन था। आई होप यहाँ पर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आपसे कहा है, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया है, मैं आपको बता दे रहा हूं। एक क्वेश्चन राजस्थान टेट में पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं कि साधारण ब्याज की दर किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उसी धन का 2/5 होगा। समझिए क्वेश्चन, यहां इसको मैं हटा देता हूं। क्वेश्चन क्या है एक बार समझ लीजिए अच्छे से। राजस्थान टेट में पूछा गया है, प्राइमरी में आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, केवीएस सुपर टेट, यूपीटेट, एमपीटेट, जिस एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं सारे एग्जाम्स के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि साधारण ब्याज की किस दर से मतलब किस रेट से, एट व्हाट रेट, रेट बताना है भाई, रेट परसेंट बताना है क्या है, किसी धन का 10% का ब्याज, 10 वर्ष का ब्याज, टाइम कितना है 10 है, उसी धन का 2/5 होगा। ये बात समझिए, उसी धन का, कोई धन लिया होगा उधार, ये बात तो पक्की है। एक बार यहां पर दिखाई दे रहा है सबको अच्छे से, स्क्रीन क्लियर है ना? हाँ क्लियर है, ओके। देखिए मूलधन मैंने क्या बताया, P यानी प्रिंसिपल। तो ऐसा ही कैसा है, उसी धन का, उसी धन की बात करें मतलब जो उधार लिया गया, और मैंने बताया जो उधार लिया जाएगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल होगा, उसका 2/5। किसका 2/5? P का 2/5। जरा समझना ध्यान से, P को मैं यहां ले आ रहा हूं, ऐसा ही अपॉन P बराबर हो जाएगा 2/5। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाई से शिफ्ट किया है यहां 1 लगा के। अब समझिए ऐसा ही हो गया 2 और प्रिंसिपल हो गया 5, ठीक है। ऐसा ही क्या हो गया 2 और प्रिंसिपल क्या हो गया 5। टाइम कितना है 10 वर्ष, ठीक है। आपको बताना रेट क्या होगा। देखिए जो फॉर्मूला था ऐसा इक्वल्स टू था यहां पर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब देखिए जरा यहां पर रेट कैसे फाइंड करेंगे। मैं देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं और एक फॉर्मूला बना रहा हूं। देखिए यहां 1 लगाया, 100 को यहां शिफ्ट करेंगे तो ऐसा ही इंटू 100 हो जाएगा। फिर आपको आर चाहिए तो P और T मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज दो इधर,
ये आर का फॉर्मूला बन गया, आर इक्वल्स टू एस आई इंटू 100/p/t। सॉल्व कराएंगे। आर एस आई देखो जरा क्या है, 2 गुणे 100, पी कितना है 5, और टी कितना है, टाइम देखो यहाँ पे 10 साल दिया है, 1 0 से 1 0, ये इससे 2 बार, रेट क्या आया 4%। यहां पर आप देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन जो है, पहला सॉरी ऑप्शन सही है 4%। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको एक बार अगर उसका फॉर्मेट समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। रेट बताना था 10 वर्ष के लिए, ब्याज जो है उसी के धन का 2/5 हो जाता है, यानी मूलधन का 2/5 हो जाता है। सॉल्व कराया, एसआई 2 हुआ, प्रिंसिपल 5 हुआ, तो रेट क्या होगा, रेट का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख सकते हो यहां से अगर रखना है तो, एसआई इंटू 100/p/t बराबर आर। वैल्यू रखी यहां पर, एसआई 2 है, पी 5 है, ठीक है, टाइम कितना है 10 है, यहां से देखा हमने, ठीक है। सॉल्व कराया, कितना है 4%। पहला ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो रहा है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब यहां पर समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहां पर इसको मैं हटा देता हूं, बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है यहां पर, देखिए यहां पर आपसे पूछा है, एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, यहां पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ₹500 का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज होगा 20, 30, 48, 40। आपको यहां पर बताना है कि ब्याज क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार समझ लीजिए। 500 रुपए की बात कर रहे हैं, यानी प्रिंसिपल 500 रुपए का 6 महीने का 6 मंथ 6 महीने का 8% की छमाही दर से, रेट कैसी है 8% है, लेकिन पर 6 मंथ है, यानी पर 6 महीने में लग रही है। तो बताना है ब्याज क्या है। आप बात को समझिए, आप रेट आपको पर 6 मंथ दे दिया, और समय कितना दे रहा है 6 मंथ, यानी जो आपको ब्याज लग रहा है वो पर 6 महीने के बाद लग रहा है, हर 6 महीने के बाद। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कैसा है 6%, 8% है पर छमाही, मतलब 6 महीने के बाद 8% लगेगा हर बार। तो इस 6 महीने का मतलब है एक छमाही हुई या 1/2 ईयर। अब आपसे पूछा है ब्याज। देखिए आपको जब यहां पर टाइम मंथ में दिया हो हाफ ईयरली, और अगर रेट भी हाफ ईयरली दिया हो, तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा ही पूछा है, डायरेक्ट लगाएंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहां पे देखिए P कितना है 500 रुपए, रेट है हमारा 8%, टाइम एक 6 मंथ, यहां पे समझो 6 मंथ का क्या है मतलब हाफ ईयरली, 1/2 ईयर अपॉन 100। सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आएगा 40। तो ब्याज क्या हो गया, ऐसा ही है सिंपल इंटरेस्ट, वो हो गया आपका 40 रुपीज। यहां पर आप देखेंगे तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा।
होपफुली सेशन पसंद आया होगा। इस तरीके से कुछ इंट्रोडक्शन के साथ हमने आज इसका ये फर्स्ट पार्ट किया है। सेकेंड पार्ट में कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर के टेट या किसी न किसी टीचिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू।